आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आज हमारी एक तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है। औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त दिल इंतहाई रंजीदा है और इंतहाई गुस्सा भी है जो अंदर भरा हुआ है, और मैं आज वो बातें सामने रखना चाहता हूँ जो मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे इंडियन ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चल रहा है, एक मुहिम चलाई गई है। वो किस वजह से कि बॉलीवुड ने एक इस्लाम मुखालिफ मूवी बनाई है और उसका भी ट्रेलर जारी किया गया था। वो मूवी 7 जून 2024 को उसकी रिलीज़ डेट रखी गई है कि वो सिनेमा घरों में 7 जून 2024 को रिलीज़ होने जा रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले उसका एक ट्रेलर जारी किया गया था जिसमें चंद मखसूस बातें बताई गई थी, लेकिन चूंकि अवाम की जानिब से प्रेशर बहुत ज़्यादा था और चूंकि तनकीद बहुत ज़्यादा की गई थी तो वो उस ट्रेलर को फ़ौरन उन्हें डिलीट करना पड़ा था। लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स की जानिब से, इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से या बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स की जानिब से किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नहीं आई, कोई तायद सामने नहीं आई कि आपने 7 जून 2024 को वीडियो वो फिल्म जो है, वो जो मूवी रिकॉर्ड की गई है वो अपलोड करनी है या नहीं करनी। चूँकि खामोशी है, किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आया, तो इसका मतलब यही है कि शायद 7 जून 2024 को ये फिल्म रिलीज़ कर दी जाए। इस फिल्म का मकसद क्या है कि हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं जो लिबरल हैं या जो ओपन माइंडेड हैं या जो जुल्म सितम का शिकार हैं उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए, उनकी तवज्जो हासिल की जाए और उन्हें किसी तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ किया जाए और उन्हें इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल करके इस्लाम की साख को नुकसान पहुंचाया जाए। उस फिल्म में इस्लाम को एक मनफी उनसर में ला के उसका एक गलत किस्म का इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात इरशाद फरमाए थे, जो हदीस मुबारक हैं जिन पर हम अमल पैरा होते हैं, उन्हें सामने रखा गया, उनके ऊपर बात की गई और उसका एक नेगेटिव वे में उस चीज़ को लेके गए और इस्लाम को एक गलत मज़हब करार दिया गया, एक गलत इमेज इस्लाम का बनाकर पेश किया गया जो कि हमारे मुसलमानों के सीनों पे वार किया गया है इंडियन बॉलीवुड की जानिब से और इंडियन इंडस्ट्री की जानिब से, और सिर्फ हमारा ईमान चेक करने के लिए उन्होंने यह हरकत की है। हमेशा की तरह जिस तरह से उनके आबा व अजदाद अपनी तरबियत का सबूत देते आए हैं, इस मरतबा इन लोगों ने एक मरतबा फिर से अपनी तरबियत का सबूत दिया है और मुसलमानों के ईमान को चेक करने की भरपूर कोशिश की गई है और मुसलमानों को तोड़ने की, उनकी सफ़ों में इत्तेहाद ख़त्म करने की या उनकी सफ़ों में ना इत्तेफाकी पैदा करने की एक भरपूर साजिश रचाई गई है। उस फिल्म का पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो रावी गुप्ता साहब हैं, उनकी पिक्चर्स भी स्क्रीन पे चल रही हैं, और संजय नगपाल साहब हैं, और इस फिल्म के राइटर जो हैं उनका नाम है राजन अग्रवाल। उन्होंने ये फिल्म लिखी और फिर से प्रोड्यूस किया गया। इसमें जो एक्टर्स थे उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया और मुसलमानों के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा, इस्लाम के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है और नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को एक गलत मज़हब करार दिया गया है इंडियन बॉलीवुड की जानिब से। इसके हर एक पहलू के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा और मुख्तलिफ व्लॉग्स में, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है तो मुख्तलिफ व्लॉग्स में एक एक पहलू पे, एक एक उनसर पे बात करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को किस तरफ लेके जाया जा रहा है और आप लोगों को समझा क्या हुआ है। मैं इंडियन बॉलीवुड से सिर्फ इतनी बात करूंगा कि मुसलमानों के जज्बात को ना उभारें, उनके एहसासात के ऊपर ना जाएं और उनके सब्र का पैमाना लबरेज ना होना दें या फिर उनके सब्र का इम्तिहान ना लें।
मुसलमान वो कौम है जो नामूस सहाबा पर, नामूस रिसालत पर, नामूस अहले बैत पर या फिर इस्लाम पर किसी किस्म की कोई आंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी जान वो कुर्बान कर देते हैं इस चीज़ पे, लेकिन वो नामूस सहाबा, नामूस इस्लाम, नामूस रिसालत या नामूस अहले बैत पर एक चीज़, एक बाल बराबर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ किस्म के व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस चीज़ का बाइकआउट करें, और जितनी ज़्यादा आपसे तनकीद हो सकती है आप लोग ज़रूर करें कि ये आपके ईमान का सवाल है। जब तक आप जिंदा हैं, और क़यामत के दिन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके सामने मेरे इस्लाम को खुदा पूछेगा कि मेरे मज़हब को गलत करार दिया गया, उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया, तो आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे चाहे रोडों पे निकलें, आप लोग भरपूर एहतजाज करें और इसका मुकम्मल तौर पे बाइकआउट करें। ये हम मुसलमानों को चेक करने की एक साजिश की गई है कि मुसलमान इस वक्त अपने इस्लाम के साथ कितना जुड़े हुए हैं। अगले व्लॉग्स में मैं मज़ीद डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा, कुछ हदीस आपके सामने रखूंगा और ये बताऊंगा कि इस्लाम ने औरत को क्या अहमियत दी है और उसका क्या इमेज रिफ्लेक्ट किया गया है इंडियन बॉलीवुड की जानिब से उस मूवी में। ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट व्लॉग्स में रखता जाऊंगा वक्तन फ़वक्तन। दुआ में याद रखिएगा और मेरी इस बात पे एक मर्तबा फिर गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने जवाब देना है आगे चल के, इसलिए अपना हिस्सा इस मुहिम में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।